नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परिंदा पढ़ाई का पे। दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ मौर्य वंश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हो तो ये वाला वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद की हत्या कर 322 ईसा पूर्व में मगध पर अधिकार कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर दो, चाणक्य को किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विष्णुगुप्त। तो चाणक्य को विष्णुगुप्त व कौटिल्य नाम से जाना जाता था। और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। क्वेश्चन नंबर तीन, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कौटिल्य। तो अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना कौटिल्य ने की थी। अर्थशास्त्र भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। और साथ ही अर्थशास्त्र में जन कल्याण की भावनाओं को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर चार, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन साधु भद्रबाहु से दीक्षा लेकर उनके साथ श्रवण बेलगोला चले गए थे। क्वेश्चन नंबर पाँच, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। तो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और मेगस्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। और मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा नाम से पुकारा था। क्वेश्चन नंबर छः, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मेगस्थनीज। तो इंडिका नामक पुस्तक के लेखक मेगस्थनीज थे। और मेगस्थनीज ने अपने पुस्तक इंडिका में मौर्य प्रशासन के बारे में लिखा और भारतीयों के सच्चरित्र की प्रशंसा की। और साथ ही मेगस्थनीज भारत का इतिहास लिखने वाला पहला विदेशी इतिहासकार था। क्वेश्चन नंबर सात, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बृहद्रथ। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। और मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर शुंग वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर आठ, निम्न में से किसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अशोक। तो सम्राट अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी था। और सम्राट अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। और इस अवसर पर अशोक ने देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी। और देवनाम प्रियदर्शी का मतलब होता है सभी देवताओं का प्रिय। क्वेश्चन नंबर 9, सम्राट अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शिलालेख। तो सम्राट अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत शिलालेख है। और सम्राट अशोक के बारे में सारा का सारा वर्णन उनके अभिलेखों में मिलता है। जैसे अपने पास उदाहरण के लिए मास्किया अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, कलिंग अभिलेख आदि, इन सभी में अशोक का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न अभिलेखों में से किसमें अशोक के नाम का उल्लेख हुआ है? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मास्की में। तो सर्वप्रथम मास्की अभिलेख में अशोक का नाम लिखित मिलता है। इसके अलावा गुर्जरा अभिलेख में भी अशोक का नाम उल्लेख हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, कलिंग युद्ध की विजय तथा शत्रुओं का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 13वां शिलालेख। तो कलिंग की विजय व अशोक के हृदय परिवर्तन की बात और शत्रुओं का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अपना लिया था? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म।
और चलिए दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और वर्तमान में कलिंग है वो उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 13, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन बी अशोक। तो सारनाथ में सम्राट अशोक का स्तंभ है और भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ के सिंह स्तंभ से लिया गया है। और साथ ही गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 14, सांची का स्तूप किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन सी बौद्ध। तो सांची का स्तूप बौद्ध धर्म की कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है और सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था और सांची स्तूप वर्तमान में रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन डी भाब्रू स्तंभ। तो सम्राट अशोक ने भाब्रू स्तंभ में स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, जबकि मास्की स्तंभ में सम्राट अशोक का नाम अशोक मिलता है और सारनाथ स्तंभ को धम्म का सार कहा जाता है। और बात करें कलिंग स्तंभ की, तो इसमें कलिंग युद्ध व सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार सम्राट अशोक के सभी स्तंभों की अलग ही महिमा है। क्वेश्चन नंबर 16, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम 1807 ईस्वी में अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 17, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन सी 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था और इस युद्ध में विजय के उपरांत सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ और उन्होंने सदा के लिए युद्ध त्याग दिया था। क्वेश्चन नंबर 18, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन सी तक्षशिला। तो मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था और तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान के पंजाब जिले में रावलपिंडी के पास सिंधु और झेलम नदी के मध्य स्थित था और तक्षशिला को विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, अशोक के सर्वाधिक शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रह्मी। तो अशोक के सर्वाधिक शिलालेख है वो ब्रह्मी लिपि में खुदे हुए हैं और ब्रह्मी लिपि है वो बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है और अशोक के 7 स्तंभ लेख है वो ब्रह्मी लिपि में लिखे गए हैं, जबकि अशोक के अन्य अभिलेख 4 अन्य लिपियों ब्रह्मी, खरोष्टी, अहिमयिक व ग्रीक लिपियों में लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन सी आषाढ़। तो मौर्यों का राजकोषीय वर्ष है वो आषाढ़ महीने से आरंभ होता था। क्वेश्चन नंबर 21, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन बी शुंग वंश। तो 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी और पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध उत्पीड़क के शासक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन डी तक्षशिला। तो बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 23, अशोक के किस स्तंभ को धम्म का सार कहते हैं? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन सी सारनाथ स्तंभ। तो अशोक के सारनाथ स्तंभ को धम्म का सार कहा जाता है और सारनाथ स्तंभ में 4 सिंह एक दूसरे से पीठ सटाए हुए 4 दिशाओं की ओर मुंह किए बैठे हैं और 26 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 24, सम्राट अशोक के अभिलेखों की भाषा थी? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन सी
प्राकृत भाषा, तो सम्राट अशोक के अभिलेखों की भाषा थी वो प्राकृत थी, और प्राकृत भाषा है वो मौर्य शासकों की राष्ट्रीय भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 25, चाणक्य किस शासक का प्रधानमंत्री था? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, और चाणक्य ने राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की थी, और अर्थशास्त्र की भाषा संस्कृत थी, और अर्थशास्त्र की शैली सूत्र शैली, उपदेशात्मक शैली, महाभारत शैली और आदेशात्मक शैली थी। क्वेश्चन नंबर 26, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय है वो मौर्य काल में सीता कहलाती थी। क्वेश्चन नंबर 27, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 15। तो कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र है वो 15 अधिकरणों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 28, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए व बी दोनों, संघमित्रा और महेंद्र। संघमित्रा उनकी पुत्री का नाम था और महेंद्र उनके पुत्र का नाम था। इन दोनों को अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु भेजा था। क्वेश्चन नंबर 29, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सड़क निर्माण अधिकारी को मौर्य काल में एग्रोनोमाई कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 30, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजनीति की नीतियां। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो एक राजनीतिक ग्रंथ है, इसलिए अर्थशास्त्र में राजनीति की नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अशोक। तो सम्राट अशोक है वो प्राय जनता के संपर्क में रहता था। क्वेश्चन नंबर 32, धम्म महामात्र नामक अधिकारी नियुक्त करने वाला प्रथम सम्राट कौन था? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोक। तो सम्राट अशोक धम्म महामात्र नामक अधिकारी नियुक्त करने वाला प्रथम सम्राट था। क्वेश्चन नंबर 33, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अशोक। तो सम्राट अशोक ने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। क्वेश्चन नंबर 34, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पण। तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पण था। क्वेश्चन नंबर 35, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 7। तो मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। क्वेश्चन नंबर 36, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल किससे बना हुआ था? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लकड़ी से। तो चंद्रगुप्त मौर्य का महल था वो लकड़ी से बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुड पुरुष। तो मौर्य काल में गुप्तचरों को गुड पुरुष कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 39, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की थी कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पृथक का कलिंग शिलालेख में अशोक ने घोषणा की थी कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। क्वेश्चन नंबर 40, मुद्रा राक्षस नाटक में किस मौर्य शासक का विशिष्ट वर्णन मिलता है?
तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। तो मुद्रा राक्षस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन मिलता है और मुद्रा राक्षस का लेखक विशाखा दत्त हैं और साथ ही मुद्रा राक्षस भारत का प्रथम जासूसी ग्रंथ है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।